हर तरह से देव जी के लिए वो परफेक्ट दुल्हन बनकर दिखाऊंगी। नदी तुम मासा, हल्दी के लिए वैसे भी बहुत देरी हो गई है, फंक्शन शुरू करें? हाँ दिव्या, सच सच बताओ कि आखिर असल बात क्या है। आंटी मैं बताती हूँ। इसलिए अविनाश जी अपने भाई को लेकर बहुत इमोशनल और बहुत प्रोटेक्टिव है। वो सिर्फ अपने भाई की खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भाई की शादी इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की से हो, एक ऐसी लड़की जो देवांश जी के दिल को समझे, ऐसी लड़की जो आपकी सिर्फ बड़ी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर इस घर में रहे, ऐसी लड़की जो घर, परिवार, बिजनेस तीनों को संभाल सके, ऐसी लड़की जो पूरे परिवार को प्यार की कड़ी से जोड़ सके। मैं और अविनाश पूरे रास्ते यही बात कर रहे थे। मैंने अविनाश जी को एक वादा किया है और वही वादा मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। मैं हर तरह से देव जी के लिए वो परफेक्ट दुल्हन बनकर दिखाऊंगी। नदी तुम मासा, हल्दी के लिए वैसे भी बहुत देरी हो गई है, फंक्शन शुरू करें? हाँ बेटा, हमारी बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। रस्म शुरू करते हैं, मुहूर्त का समय हो गया है। आजा बेटा, आजा देव। आओ बिटिया, विराजिए। पंडित जी, पहले नंदिनी की हम आरती उतारेंगे, उसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होगी। दिव्या, आओ बेटा, अपनी जेठानी साह की आरती करो। अभी आज नंदिनी ने जो कुछ भी कहा, हम अच्छे से जानते हैं कि वो झूठ है। नंदिनी ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए कह रही थी, पर हमें उस पर गर्व है क्योंकि वो अभी से हमारे परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही है। इसलिए तुम्हें देव और नंदिनी के रिश्ते से जो भी प्रॉब्लम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो अपने भाई की शादी में खुशी खुशी शामिल हो सकते हो, लेकिन देव और नंदिनी की शादी के बीच अगर तुमने कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो तुम अपनी मासा को अच्छी तरह से जानते हो, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटती। लेकिन चंद्रिका, एक बार अभी का पक्ष भी तो सुन लो। साहब, नंदिनी अभी को माफ कर सकती है, पर हम नहीं। चिंता मत कीजिए मासा, आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा और ना ही दादा को परेशान होने दूंगा। और वसुधा, तुम हो क्या गया है तुम्हें? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम ऐसे सज धज के यहाँ आ गई। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से। देव, चलो।